देखिए, इसमें दो थ्योरम है और दोनों का स्टेटमेंट एक ही तरह है। मैंने कल आपको पीडीएफ भेजा, हालांकि काफी देर से भेजा था। देखिए, पहली कंडीशन है नेसेसरी कंडीशन। जैसे आपको याद होगा डिफरेंशियबिलिटी जब वन वेरिएबल्स में पढ़ रहे थे तो एक हम लोगों ने पढ़ा था नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। यानी कॉन्टिन्यूटी जो है वो नेसेसरी कंडीशन होती है डिफरेंशियबिलिटी की। तो यहाँ भी देखिए ऐसे ही है। द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी है, ये थ्योरम का नाम है। ठीक है, पेपर में इस तरह नहीं आएगा हेडिंग लिख के नेसेसरी, ये स्टेटमेंट आता है। तो देखिए, नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है, देखिए इसमें दो कंडीशन दिए हैं कि एफ एक्स वाई कॉन्टिन्यूअस हो और एफ और वाई के पार्शियल डेरिवेटिव एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में एग्जिस्ट करते हो। ये दोनों कंडीशन हमें नेसेसरी करनी है, लेकिन कब? जब हम फंक्शंस को क्या मान लें? डिफरेंशिएबल। जैसे आपको याद होगा, हम अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल मानते थे तो कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करते थे। तो ऐसे ये नेसेसरी कंडीशन है। देखिए, लग रहा है कि ये दो कंडीशन गिवन है, देन एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल। तो यहाँ इस पे नहीं जाएंगे, दोनों थ्योरम का स्टेटमेंट एक ही जैसा है। यहाँ आपको ये समझना है कि नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, तो हम ये मान के चलेंगे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। आप जब ये चीज मान लेंगे कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तब आप इस कंसेप्ट को प्रूफ करेंगे। यानी हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो हमें ये दोनों कंडीशंस प्रूफ करनी है। और इन्हीं कंडीशन को क्या कहा गया है? नेसेसरी कंडीशन। यानी अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो ये दोनों कंडीशन जरूर होल्ड होती होंगी। जैसे आपका वन वेरिएबल में था कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो दिस 100% श्योर एफ कॉन्टिन्यूअस जरूर रहा होगा। लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं होता था डिफरेंशिएबल हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। तो वहां हम लोग कहते थे कॉन्टिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। तो ऐसे यहाँ भी हम लोग करेंगे, हम ये वाला स्टेटमेंट ट्रू मानेंगे कि हम ये मान के चलेंगे इस थ्योरम में, जब नेसेसरी आएगा तो हम ये मान के चलेंगे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और हम ये रिजल्ट प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। हमको दो चीजें प्रूफ करनी है। एक तो ये मान लेना है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, और आपको ये प्रूफ करना है एफ और वाई के, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एट ए कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, तीन थ्योरम सब हैं। अब ये सारी थ्योरम्स इंपॉर्टेंट बहुत हैं, कोई ना कोई एक जरूर आएगी। देखिए, सबसे पहले हम क्या मान के चलते हैं? हम ये मान ले रहे हैं एफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल है। ठीक है, हम लोगों ने मान लिया लेट एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल। तो आप लोगों ने अभी लास्ट लेक्चर में कल क्वेश्चंस भी देखे थे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन होल्ड होती है। तो देखिए, शुरुआत क्या करेंगे? हमने मान लिया फंक्शन हमारा कैसा है? डिफरेंशिएबल। फिर हम क्या लेंगे? लेट, देखिए एक पॉइंट लेंगे, लेट ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के। ये क्या है? लेट दिस बी एनी नेबरहुड ऑफ ए बी। आपको याद होगा डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन में, तो देखिए हम लोग यहाँ दो पॉइंट ले रहे हैं, एक ए बी हो गया और एक इसका नेबरहुड हो गया ए प्लस एच एंड बी प्लस के। ए बी में एच और के ऐड कर दिया तो इसका नेबरहुड आ गया। तो आइए, आपने कहा कि लेट दिस बी एनी नेबरहुड ऑफ ए कॉमा बी। ठीक, और चूंकि फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है, सो बाई डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे पता है हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। और आपने पॉइंट दो ले लिए, एक ए बी पॉइंट है, ए बी का नेबरहुड ले लिया, और डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन आपको याद होगी, ये थी एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा
बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी। देखिए अगर आपको पता है हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इज व्हाट, ए इंटू एच प्लस बी इंटू के प्लस एच फाई एच के प्लस के साई एच के, ये होल्ड होता होगा और इसको इक्वेशन क्या डाल देते हैं के, और यहाँ पे ये सब चीजें फिक्स हैं। वेयर ए का मतलब क्या होता था, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स एट ए कॉमा बी। बी होता था एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई एट ए कॉमा बी। और आपका ये हो फाई और साई क्या थे, फाई और बिल्कुल रटी रटाई देखिए वही डेफिनेशन है जहाँ पे फाई और साई क्या है, ये दो ऐसे फंक्शन हैं जो जीरो को अप्रोच कर जाते हैं, कब, एस जैसे ही एच और के जीरो जीरो को अप्रोच करता है। ये डेफिनेशन आपने यूज कर दी क्योंकि हम इस क्वेश्चन में मान के चल रहे हैं हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी दिस इक्वेशन होल्ड। अब देखिए हमें पहली कंडीशन क्या प्रूफ करनी है, हमें दो चीज प्रूफ करनी है। एक तो पढ़ना है हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो देखिए इसी इक्वेशन वन से सब प्रूफ करेंगे। अब आप थोड़ा साइड में एक चीज हम आपको दिखाते हैं, देखिए कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, ये शॉर्ट में देख के दिखाया जाएगा आपको। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन देखिएगा लिखा चुके, अगर एफ एक्स वाई कॉन्टिन्यूअस है एट ए बी पे, तो आपको याद होगा कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, जब उसकी लिमिटिंग वैल्यू यानी लिमिट एक्स वाई एट ए कॉमा बी पे इस फंक्शन की, ये लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू के क्या हो, बराबर आ जाए, तो आप कहते हैं हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक इस चीज को देखिए हम अब यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए बहुत आसानी से पहला पार्ट दिखा सकते हैं क्योंकि आपको फंक्शन क्या दिया गया है, हमको फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया गया था, हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगाई और उसके मीनिंग्स लिख दिए। अब देखिए अगर हम इन इक्वेशन वन अगर हम लिमिट एच के जीरो जीरो अप्रोच कर दें, क्योंकि देखिए एक्चुअल में पॉइंट क्या था भाई, एक्चुअल पॉइंट तो हमारा ए कॉमा बी होता है, हमने एक नेबरहुड ले लिया था ए प्लस एच और बी प्लस के। अब हम वापस एच और के को अगर जीरो अप्रोच कर दे तो पॉइंट हमारा वापस ए बी हो जाएगा। तो मान लीजिए हमने लिमिट अप्लाई कर दी एच के टेंस टू जीरो, तो देखिए जब एच के टेंस टू जीरो की अप्लाइड की, तो आप चाहो तो इधर लिख सकते हो, दोनों तरफ इक्वेशन वन में लिमिट लगा दीजिए एच के टेंस टू जीरो जीरो। तो इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन वन का क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी। ये हमने इधर तो लिमिट लगा दी, और देखिए इधर जब लिमिट लगाएंगे तो आपको पता है एच जैसे जीरो को अप्रोच करेगा इस पे दिस टर्म इज व्हाट, जीरो, दिस टर्म इज आल्सो जीरो। और फाई और साई तो ऐसे फंक्शन ही होते हैं जो तुरंत जीरो को अप्रोच कर जाएंगे, अगर एच के जीरो जीरो को अप्रोच कर रहा है तो राइट हैंड साइड इज टोटली जीरो। ठीक है, अब आप देखिए जब राइट हैंड साइड टोटली जीरो हो गया तो अब आप इस पे लिमिट को अंदर भेजो, तो देखिए लिमिट किस पे लगी, एच के पे, तो लिमिट इस पे जाएगी, लेकिन इसमें एच और के है ही नहीं। अगर इसको टुकड़ों में लिखें तो देखिए क्या नजर आ रहा है, लिमिट एच के टेंस टू जीरो जीरो एफ ऑफ, आप ऐसे समझिए लिमिट अंदर जा रही है तो लिमिट किस पे लगी है, एच और के पे, तो जिस टर्म में एच और के होगा उसी पे तो जाएगी। तो देखिए लिमिट इस पे गई माइनस, अब लिमिट इस पे भी आई होगी लेकिन इसमें एच और के है ही नहीं तो लिमिट मीनिंगलेस हो गई, तो इट इज ओनली एफ ऑफ ए बी, और राइट हैंड साइड में क्या है, जीरो। तो देखिए आपको इससे क्या चीज पता चली, अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया है, लिमिट एच के टेंस टू जीरो जीरो एफ ऑफ, देखिए लिमिटिंग वैल्यू एक्स वाई ए बी की ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये एच ओ के की लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर आ रही, फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। तो ये लिमिटिंग वैल्यू हो गई और ये एक्चुअल वैल्यू हो गई।
तो आपने देखा एफ ऑफ ए बी की लिमिट, मतलब लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की और एक्चुअल वैल्यू आपस में बराबर है, तो हम सीधे इम्प्लाइज कर सकते हैं कि ये जो भी फंक्शन होगा एक्स वाई, ये क्या रहा होगा, एफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूअस एट ए कॉमा बी। क्योंकि नेबरहुड में वैल्यू का मतलब होता है लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू आपस में बराबर है, तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो आपने इक्वेशन 1 की मदद से देखिए दो शर्तें प्रूव ही करनी थी कि अगर आपको का फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो यू हैव टू प्रूव एफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूअस एट कॉमा बी। तो देखिए जैसे ही हमने कहा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हमने डिफरेंशिएबिलिटी की थ्योरम लगा दी, ये उसके एक्चुअल मीनिंग्स हैं। फिर हमने इस इक्वेशंस में एच के टेंस टू जीरो जीरो की लिमिट अप्लाई की, तो राइट हैंड साइड पूरा जीरो हो गया और हमको ये एक स्ट्रक्चर आया। तो ये स्ट्रक्चर से ये पता चल रहा है ए बी के नेबरहुड में ये फंक्शन की वैल्यू लिमिट लेके निकाली गई और ये एक्चुअल वैल्यू है ए बी पे, दोनों आपस में क्या आ गई, बराबर आ गई। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब इसी क्वेश्चन 1 की मदद से हमें दो चीजें और प्रूफ करनी है कि अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो देखिए दूसरी कंडीशन में क्या दिखाना है, एफ एक्स ए बी एंड एफ वाई ए बी बोथ एग्जिस्ट। देखिए इक्वेशन 1 से ही फिर से प्रूफ करेंगे। हमारी ये इक्वेशन 1 है, तो देखिए फिर से इन इक्वेशंस 1, फिर से आप यही चीज दिखाइए। देखिए इन इक्वेशंस 1 को हम दो तरीके से देख रहे हैं। देखिए फिर से इन इक्वेशन 1 में देखिए ए बी पॉइंट था, अगर आप देखें तो एक्चुअल पॉइंट ए बी था और इसका नेबरहुड क्या है, ए प्लस एच एंड बी प्लस के। तो देखिए अगर इक्वेशन 1 में हम क्या ले लें, के को एग्जैक्टली जीरो ले लें और एच को टेंस टू जीरो करा दें, है दोनों जीरो, लेकिन के एग्जैक्टली जीरो हो गया और एच को टेंस टू जीरो करा दिया, तो ये भी तो नेबरहुड होगा। अब ये नेबरहुड क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ए बी के अगल बगल बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। अब हम वो पॉइंट ले रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ एफ एक्स देखना चाहते हैं और आपको पता है एफ एक्स में वाई कांस्टेंट रहा होगा, तो हमने एक्चुअली ये y वाले पॉइंट में चेंजेस नहीं दिखाए, y को कांस्टेंट कर दिया थोड़ी देर के लिए, तो यानी k एग्जैक्टली जीरो हो गया, लेकिन x में चेंजेस दिखा रहे हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 में k के स्थान पे जीरो और h के स्थान पे टेंस टू जीरो लिख दें, यानी y के मान में कोई चेंजेस नहीं हुआ, पहले भी b था, अब k एग्जैक्टली जीरो हो गया तो अभी भी जीरो हो गया, तो अब नया नेबरहुड क्या आ गया, a प्लस एच और b का b ही रहेगा, ये भी तो नेबरहुड ही माना जाएगा। तो हम अगर ये स्पेशल नेबरहुड लें और किस में लें, इक्वेशन 1 में, तो आप इक्वेशन 1 में जहां जहां के है वहां एग्जैक्टली जीरो पुट कर दो और एच को लिखा रहने दो। तो देखिए इक्वेशन 1 कैसी हो जाएगी, ए प्लस एच है तो ए प्लस एच लिखा रहेगा, फिर बी प्लस के होता है तो के तो जीरो हो गया तो इट इज ओनली बी, फिर माइनस एफ ऑफ ए बी, फिर इट इज व्हाट, ए टाइम्स एच होगा, फिर बी टाइम्स के होता है, के जीरो है तो वो टर्म जीरो हो गया, फिर एच टाइम्स फाइव एच के होता है तो एच है पर के जीरो है, और के टाइम्स होता है तो के एग्जैक्टली जीरो है तो आगे का फंक्शन चला गया। ये रिजल्ट देखिए बना। अब इस रिजल्ट को देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एच कॉमन आ रहा है, और अगर हम इसमें से h को कॉमन निकाल के इधर भेज दें तो क्या सिचुएशन बनी, देखिए ध्यान से। और देखिए h को क्या हम नीचे भेज सकते हैं, देखिए भेज सकते हैं क्योंकि h जीरो नहीं है, h टेंस टू जीरो है, क्योंकि आप अपनी तरफ से x अपॉन h लिखें और आपको अगर ये पता है h जीरो हो सकता है तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, लेकिन आपको पता है h जीरो नहीं है, h टेंस टू जीरो है। तो देखिए इसमें आपने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखें तो इधर से h कॉमन आया और अपॉन में भेज दिया, और इधर क्या बचा, a प्लस फाइव एच कॉमा जीरो। अब अगर हम दोनों तरफ क्या लगा दें, देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो की लिमिट ले लें दोनों तरफ, टेकिंग h टेंस टू जीरो, ये देखिए ये सिचुएशन आ रही।
तो जब लिमिट ले रहे हैं तो h टेंस टू 0, इधर तो a है, a में a तो आपको पता है a इज ए कांस्टेंट, क्योंकि a का मतलब क्या होता है, f का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव एट a कॉमा b। तो a कॉमा b कोई पॉइंट है, इस पे fx की वैल्यू जो भी होगी कोई नंबर होगी, उसमें h थोड़ी ना होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, आपको पता है फाई एक ऐसा फंक्शन होता था जो जीरो को अप्रोच कर जाता था अगर एच के का मान भी किसको अप्रोच कर जाए, जीरो जीरो, तो के तो इस टर्म में जीरो है ही है, और एच को जीरो टेंड करार दिया, तो एच और के दोनों जीरो हो गए, तो इसका मतलब फाई जीरो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। अपने मन से आप कुछ नहीं निकाल रहे हैं, यदि के लिखा है अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो दिस कंडीशन इज वेरीफाइड। अब देखिए ये बचा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो व्हाट इज दिस, आप अगर ध्यान देखिए तो देखिए बी में तो कोई चेंजेस है नहीं, चेंजेस किस में हो रहा है, एक्स में, ए प्लस एस से ए। आपको याद होगा कल की क्वेश्चंस में करे हैं, एफ एक्स का मान जब हम लोग लिमिट मेथड से निकालते हैं तो लिमिट की मदद से तो निकालते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को देख के क्या लग रहा है, वाई के मान में कोई चेंज नहीं है, एक्स का मान ए प्लस एस से ए है, तो इसका मतलब ये एफ का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किस पॉइंट पे, जीरो जीरो पे नहीं, ए कॉमा बी पे। आपको याद होगा जब हम जीरो जीरो पे निकालते थे तो जीरो प्लस एच कॉमा बी, तो ये एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है पार्शियल, क्यों, क्योंकि चेंजेस खाली किस में हो रहे हैं, एक्स में, और वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ए के। और आपको गौर से देखिए चूंकि फंक्शन क्या दिया हुआ है, आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, और जब डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन होता है तो आपको पता है वो इस फॉर्मेट में जरूर लिखा जा सकता है। तो जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो चीज इस फॉर्मेट में लिखी गई होगी, और इसका मतलब ए और बी तो वेल डिफाइंड रहे होंगे। आप खुद सोचिए अगर ए डिफाइंड ना होता तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल थोड़ी ना होता, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये क्वेश्चन में कहा गया है, तो इसका मतलब इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म वेयर ऑल द टर्म्स शुड बी एग्जिस्ट, यानी ए जो भी रहा होगा वो एग्जिस्ट करता होगा। जैसे आप क्वेश्चंस कल करते थे तो ए का मान एफ एक्स एट जीरो जीरो निकालते थे, तो देखिए जीरो आया था, तो जीरो इज द एग्जिस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे हमें ये पता है ए एंड बी बोथ आर एग्जिस्ट, क्योंकि फंक्शन पहले से ही पता है डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब हमने एफ एक्स ऑफ ए बी को किसके बराबर दिखा दिया, ए के, और आपको पता है ए एक एग्जिस्ट वैल्यू है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर ए एग्जिस्ट नहीं होगा तो हमारा फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसका मतलब एफ एक्स ऑफ ए बी एग्जिस्ट हो गया। और आप देखिए पहला पार्ट आपको यही प्रूफ करना है, पहला पार्ट में क्या प्रूफ करना है, ये एफ एक्स ऑफ ए बी एग्जिस्ट। अब इसी तरह का देखिए एफ वाई दिखाना है, तो जब एफ वाई दिखाना है तो इसका मतलब चेंजेस किस में दिखाओ, वाई की वैल्यू में, तो एक्स की वैल्यू कांस्टेंट कर दो, तो बिल्कुल इसी का उल्टा कर दीजिए। देखिए इसमें हम लोगों ने इक्वेशन वन में क्या किया था, के को फिक्स कर दिया था, एच को जीरो अप्रोच कराया। अब एक बार फिर से इक्वेशन वन लिखिए। अब इन इक्वेशन वन में एच को फिक्स कर दीजिए और के को टेंस टू जीरो करा दीजिए। तो देखिए अब क्या बनेगी इक्वेशन वन, ए प्लस एच होता था तो ये सिर्फ ए हो जाएगा, बी प्लस के एज इट इज लिखा रहेगा, माइनस एफ ऑफ ए बी। फिर ए टाइम्स एच होता था तो एच जीरो है तो ए टाइम्स एच हट गया। फिर बी टाइम्स के होता था, वो लिख लीजिए बी टाइम्स के, प्लस फिर एच टाइम फाइव, एच फाइव होता था तो एच जीरो है तो हट गया। फिर के टाइम्स साई एच के होता था, एच तो जीरो है और के की जगह लिखा रहने दीजिए। तो देखिए इस बार ये सिचुएशन बन गई। इस बार देखिए गौर से के कॉमन आ रहा है, के को कॉमन लीजिए, चूंकि के जीरो नहीं है तो हम के को नीचे भेज सकते हैं, तो आपने अपने एक्सप्रेशन को कैसे लिख दिया, एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी अपॉन के, और ये रिजल्ट किसके बराबर आया, बी प्लस साई जीरो कॉमा के। अब इस पे के की लिमिट ले लीजिए टेंस टू जीरो, तो जब के टेंस टू जीरो की लिमिट लगाएंगे तो दोनों तरफ लिमिट लगा दीजिए, के टेंस टू जीरो, तो इट इज एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन के।
और इट इज इक्वल टू बी। और देखिए जब इस पे लिमिट लगेगी, क्योंकि इसमें तो एच और के कुछ है ही नहीं, तो इस पे लिमिट जाएगी नहीं। और इसमें देखिए जैसे ही लिमिट जाएगी और के को जीरो अप्रोच करोगे तो एच ऑलरेडी जीरो है, के भी जीरो हो गया, तो आपको पता है बाय डेफिनेशन साई तुरंत अपने को जीरो कर देगा, क्योंकि फाई और साई ऐसे फंक्शन ही होते हैं जो एच और के जीरो होते ही जीरो हो जाते हैं। अब आप गौर से देखिए तो ये फंक्शन में चेंजेस किस में नजर आ रहा है, सिर्फ वाई की वैल्यू में। तो इसका मतलब ये फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है एट द पॉइंट ए कॉमा बी, और ये किसके बराबर आ गया है, बी। और बी आपको पता है इस क्वेश्चन में पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव और एफ का वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, दैट इज, यानी कहने का मतलब एफ एक्स ऑफ ए कॉमा बी एंड एफ वाई ऑफ ए कॉमा बी बोथ एग्जिस्ट। दोनों ही आपके क्या करते हैं, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देखिए ये कंडीशंस होल्ड हो गई कि आपका फंक्शन, आपका ये था कि अगर हम अपने फंक्शंस को क्या लेते हैं, इट इज ए डिफरेंशिएबल। तो देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पे लगी है कि अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ये पता है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबल दिस इक्वेशन वन शुड बी सेटिस्फाइड। और आपको पता है इक्वेशन वन अगर सेटिस्फाइड होगी तो इसके ईच टर्म्स एग्जिस्ट करते होंगे, तो ए और बी मस्ट है एग्जिस्ट होता होगा। और आपने इस क्वेश्चन में एफ एक्स ऑफ एफ एक्स, ये एफ एक्स ए बी को ए के बराबर दिखा दिया, एफ वाई ए बी को बी के बराबर दिखा दिया। चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल था, इसका मतलब ए और बी एग्जिस्ट करते होंगे, तो इस हिसाब से हमारी ये दोनों चीजें होल्ड हो गई। यानी अब हमें पता चल गया कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इन दो कंडीशंस का होल्ड होना मस्ट है। लेकिन देखिए अब इसका उल्टा ट्रू नहीं है कि अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड हो रही तो आप फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं कहेंगे। ये नेसेसरी कंडीशंस हैं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आप ये कहें कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता, बिकॉज दिस इज ओनली नेसेसरी कंडीशन, इट इज नॉट सफिशियंट कंडीशन। तो सफिशियंट कंडीशन वाली थ्योरम हमारी दूसरी है। तो ये आपकी एक थ्योरम हो गई। ये थ्योरम देखिए बहुत पूछी जाती है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो आपको देखिए कुछ करना नहीं है, जैसे कहेगा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बस पेपर में पहचानना है कि थ्योरम नेसेसरी वाली है कि सफिशिएंट वाली। अगर आपको पता है आपकी थ्योरम कौन मतलब डिफरेंशिएबल नेसेसरी कंडीशन है, तो हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल मान लेंगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लिखेंगे, एक बार उसमें एच के एक साथ जीरो ले लेंगे तो आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नजर आ जाएगा। एक बार एच को जीरो करके के को जीरो अप्रोच कराएंगे और एक बार के को जीरो करके एच को अप्रोच कराएंगे, तो आपके दोनों पार्ट प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए मैंने एक थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया है, ये आज हम होगा तो आपको इसका वीडियो भी भेज देंगे।